नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमित ठाकुर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स एयर को फिल्टर करके ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, यह प्रोसेस कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि एयर लंग्स के अंदर और बाहर कैसे पहुंचती है। दोस्तों, इस प्रोसेस को समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे लंग्स के जस्ट नीचे एक लार्ज मसल होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम एक डोम शेप मसल है। इसका जो आकार है वह डोम शेप में है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यह मसल काफ़ी पतली होती है। दोस्तों, डायफ्राम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। आप सेकेंड पिक में देखेंगे कि डायफ्राम डोम शेप में है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और सिकुड़कर फ्लैट शेप में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स का साइज़ बढ़ जाता है। लंग्स का साइज़ बढ़ने से हमारे लंग्स के अंदर खाली जगह बन जाती है। दोस्तों, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से एयर पुल होकर हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से, उसके सिकुड़ने से एयर पुल होती है। दोस्तों, यहाँ पर डायफ्राम वैक्यूम पंप की तरह काम करता है। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है और वापस अपनी डोम शेप में आता है तो इसकी वजह से हमारे लंग्स का साइज़ कम हो जाता है। हमारे लंग्स के ऊपर डायफ्राम का फोर्स आने की वजह से हमारे लंग्स के अंदर जो एयर होती है वो उस फोर्स की वजह से हमारे वाइंड पाइप और फिर हमारे नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है। इस तरह हम डायफ्राम की मदद से ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सिरिंज का पिलंगर और हमारे डायफ्राम का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। सिरिंज को फिल करने के लिए हमें उसके पिलंगर को नीचे पुल करने की जरूरत पड़ती है, और जब उसे खाली करना होता है तब हम उसके पिलंगर को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। इसी तरह हमारा डायफ्राम भी काम करता है। दोस्तों, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें अकेले नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेज 0.96% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है। यह रेशियो हमारे आसपास की एयर क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है और कम ज़्यादा हो सकता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये सारी गैसेस हमारे लंग्स में एंटर करती हैं। चलिए जानते हैं कि लंग्स एयर को फिल्टर कैसे करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे नोज और माउथ के थ्रू हमारे लेरिंग्स में पहुंचती है और उसके बाद हमारी वाइंड पाइप में एंटर करती है। वाइंड पाइप आगे जाकर लेफ्ट और राइट दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है और इन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई हमारे लंग्स में जाकर मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है। इन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ब्रोंक्यूल्स हमारे लंग्स के अंदर पेड़ की जड़ों की तरह फैली हुई होती हैं। ब्रोंक्यूल्स एंड में जाकर एल्वियोलाई से कनेक्ट होती हैं। दोस्तों, एल्वियोलाई दिखने में ग्रेप्स के बंचेस की तरह होती हैं और इन्हें एयर सैक भी कहा जाता है, अर्थात वायुकोश, जहां पर गैस आकर इकट्ठा हो जाती है। एल्वियोलाई की संख्या हमारे लंग्स के अंदर 600 से 800 मिलियन तक होती है। एल्वियोलाई के चारों तरफ वेंस का एक नेटवर्क होता है। पल्मोनरी आर्टरी वो वेंस हैं जो हमारे हार्ट से ब्लड लेकर के आती हैं हमारे लंग्स के अंदर। इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यहाँ से यह ब्लड हमारी कैपिलरी वेंस में पहुँचता है। कैपिलरी वेंस बहुत ज़्यादा थिन होती हैं और हमारी एल्वियोलाई के चारों तरफ फैली हुई होती हैं। कैपिलरी वेंस और एल्वियोलाई के बीच गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। यहाँ से ब्लड ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के बाद पल्मोनरी वेंस में पहुंचता है और पल्मोनरी वेंस उस ब्लड को हमारे हार्ट में ट्रांसफर कर देती हैं। कैपिलरी वेंस में पहुंचने के बाद हमारे रेड ब्लड सेल कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। यह सब एक डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से होता है। डिफ्यूजन का मतलब है किसी चीज़ का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना। क्योंकि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और एयर सैक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर सैक की तरफ मूव करती है। ठीक उसी तरह एयर सैक के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन गैस का फ्लो हमारे ब्लड की तरफ होता है। दोस्तों, नाइट्रोजन गैस हायर कॉन्सेंट्रेशन होने के बावजूद भी हमारे ब्लड में एंटर नहीं करती, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनसॉल्युबल गैस है, अघुलनशील होती है और इसलिए यह हमारे ब्लड में डिजॉल्व नहीं होती। इसलिए जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है और इस तरह यहाँ पर गैस एक्सचेंज का प्रोसेस कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।